इस वीडियो के अंदर मैं बीटीएच के आने वाली एपिसोड की नॉवल को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो चलिए बिना टाइम जाए कि आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जॉन डाउशिंग स्केलेटन के बोन्स को अपने हेली फ्लेम से रिफाइन करने लगता है तो वो बोन्स लिक्विड बन जाती है। अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग हुई है। तो जब जॉन बोन्स को रिफाइन कर लेता है तो वो डार्क गोल्डन लिक्विड बन जाती है। तो जॉन अपना हाथ बढ़ाकर उस लिक्विड को टच कर देता है। इस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है, लेकिन जॉन अपने ट्रेनिंग मूड में होता है, इसलिए वो एक मिस्टीरियस रिलम में आ जाता है जहाँ पर अभी के लिए बहुत ज्यादा सन्नाटा होता है और दूर दूर तक जॉन को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है। लेकिन फिर जॉन की नजरें एक स्पॉट की तरफ जाती है जहाँ पर उसे एक फिगर दिखाई देता है। तो इस बंदे को देखकर जॉन समझ जाता है कि वो टियान क्लास दाव टेक्निक के वर्ल्ड में आ चुका है। तो जॉन उस बंदे की तरफ देखकर कहता है, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये जगह टियान क्लास दाव टेक्निक की वर्ल्ड है और ये फिगर भी इलीट डाउशिंग नहीं है, बजाय डाउशिंग के ये केवल उसका फ्रेगमेंट है। तो वो बंदा जॉन की तरफ देखता नहीं है, लेकिन वो कुछ कहने लगता है, ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टियान क्लास लो लेवल डाउ टेक्निक, ये टेक्निक इस सैंड के द्वारा बनाया गया है। मतलब वो अपने आप की तरफ इशारा कर रहा है और मैंने 100 के हिसाब से दाव टेक्निक को मर्ज किया है और तभी इसको बनाया हूँ। इस दाव टेक्निक की मदद से तुम आसमानों और जमीनों को हिला सकते हो। तो ये वर्ड सुनकर जॉन की आंखें चमकने लगती हैं। तो वो मिस्टीरियस बंदा फिर से कहता है, इस टियान क्लास दाव टेक्निक को लेने के लिए अपने हाथ को गोल्डन स्पिरिट सलाइवा से रिफाइन करना पड़ेगा और ये याद रखना कि तुम तभी इस दाव टेक्निक को यूज कर सकते हो जब तुम्हारा हाथ गोल्डन सलाइवा से रिफाइन हो चुका हो। लेकिन जॉन का हाथ ऑलरेडी रिफाइन हो चुका है। तो ये वर्ड सुनकर जॉन चौंक जाता है और उसे याद आ जाता है कि मेरा हाथ जो दर्द हुआ था वो इस गोल्डन सलाइवा की वजह से हुआ था और असल में जॉन का हाथ रिफाइन हो रहा था। तो जॉन कहता है, ये बेशक टियान क्लास दाव टेक्निक होने का लायक है क्योंकि इसको लेने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ता है। तो जॉन को एक आवाज सुनाई देती है, ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम, और जॉन के सामने जो बंदा दिखाई दे रहा था उसकी बॉडी से लाइट इरप्ट होने लगती है और साथ साथ उसकी बॉडी भी ट्रांसपेरेंट हो जाती है और जॉन के फ्रंट में कुछ फॉग सी अपीयर हो जाती है और वहाँ खाली स्पेस में आवाज सुनाई देने लगती है कि ये ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम का मेरिडियन रूट है। तो ये देखकर जॉन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो इस रूट की तरफ देखकर सब कुछ अपने बेजे में स्टोर कर लेता है और डिसअपियर होने से पहले वो बंदा जॉन को ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम का यूज सिखा देता है। और जब वो बंदा वहाँ से डिसअपियर होने वाला होता है तो वो जॉन से बोलता है, बहादुर लड़के मेरे नाम को कभी भूलना मत, सेंड जाहू। और फिर वो बंदा और उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए फना हो जाती है। तो ये वर्ड सुनकर जॉन हमें नोट कर देता है और फिर इसके बाद जॉन अपनी आंखें ओपन कर लेता है। तो वो अपने बेड में बैठा होता है और जॉन उस सेंट के नाम को याद करता है, सेंट जाहू। और फिर जॉन अपने राइट हैंड की तरफ देखता है जिस पर करंटली डार्क गोल्डन लाइट नजर आ रही थी, लेकिन इसके साथ साथ जॉन देखता है कि उसके हाथ में काफी सारे विंग्स दिखाई दे रहे थे जो कि बहुत ही मिस्टीरियस दिख रहे थे और ये विंग्स जॉन के हाथ पर इसलिए अपीयर हो चुके हैं क्योंकि उसने गोल्डन सलाइवा स्पिरिट लिक्विड को टच किया है और फिर उसका हाथ हुआ है रिफाइन। तो जॉन चैन का सांस लेकर कहता है, वो पाम जो गोल्डन स्पिरिट लिक्विड से रिफाइन हो चुका हो इस टेक्निक को यूज कर सकता है, तो इसमें कोई हैरत वाली बात नहीं है। और जॉन अपने आप से कहने लगता है, लेकिन क्या मैं अभी के लिए इस ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को यूज कर सकता हूँ? तो वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और उसके बॉडी में द्विकी सर्कुलेट होने लगती है और जॉन ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जॉन आधे घंटे तक लगातार फेल होता जा रहा था, लेकिन आखिरकार जॉन उसे प्रैक्टिस कर लेता है। इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तो जॉन स्माइल करके अपने आप से कहता है, ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम, मैं देखना चाहता हूँ कि जब मैं नेक्स्ट बार ओडगोजाजिंग से मिलूंगा तो उसके एक्सप्रेशन कैसे होंगे। तो फिर सीन कट होके सुबह की सीन को हम लोग देखते हैं। तो स्टोन टावर में अभी के लिए मास्टर येलो, फेंग जुनजे और जॉन होते हैं। तो जॉन अपने स्टोरी रिंग से 4 स्टार डाउजन बन्नी के बॉडी को बाहर निकालकर मास्टर येलो से कहता है, टीचर बॉडी रिफाइनिंग प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, क्या आप रेडी हो? तो मास्टर येलो संजीदा होकर बोलते हैं, हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो जॉन फेंग जुनजे की तरफ देखकर उससे कहते हैं, ओल्ड फेंग, बॉडी रिफाइनमेंट और मर्जिंग प्रोसेस में थोड़ा सा समय लगने वाला है और आप किसी को भी स्टोन टावर एंटर होने मत दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी हो गई। तो फेंग जुनजे नोट करके बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, फॉलिंग स्टार पवेलियन बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाएगा और जो एक्सपर्ट्स बाहर चले गए हैं उनको भी फॉलिंग स्टार पवेलियन में वापस समन किया जाएगा। और फेंग जुनजे की दिल में उम्मीद की किरण दौड़ जाती है क्योंकि अगर मास्टर यावला की बॉडी रिफाइन हो जाती है तो वो डेफिनेटली अपनी पीक स्ट्रेंथ को पालेंगे। तो ये सुनकर जॉन नोट कर देता है और वो गहरी सांस लेकर अपनी स्टोरी रिंग से एक जेट बोतल को बाहर निकालते हैं। इस जेट बोतल के अंदर टियर 8 मेडिसिनल पिल होता है जो कि जॉन ने पिल गैदरिंग में मास्टर के लिए रिफाइन किया था। तो जॉन उसे मास्टर यावला के आगे बढ़ा देता है। तो मास्टर यावला पिल को रिसीव करते हैं। तो फेंग जुनजे, लिटिल फेयर डॉक्टर टियान हु जुनजे और बाकी सब वहाँ से जाने लगते हैं ताकि जॉन रिफाइनमेंट प्रोसेस में डिस्टर्ब ना हो। तो जॉन मास्टर यावला की तरफ देखकर मास्टर से कहते हैं कि अपनी सोल से थोड़ा सा पावर बॉडी में डाल दीजिए और जॉन बॉडी को रिफाइन करने लगता है। और फिर मास्टर यावला से कहता है, टीचर मैं सबसे पहले बॉडी को रिफाइन करूंगा, जब एक बार मुझे सफलता मिलती है तो फिर आप बॉडी में एंटर हो सकते हैं और मर्जर स्टेप को कंप्लीट कर सकेंगे। तो ये सुनकर मास्टर यावला नोट करते हैं। तो जॉन अपने स्टोरी रिंग से एक जेट बोतल को बाहर निकालता है जिसके अंदर ब्लड होता है, मतलब है इंडियन पिंक स्ट्राइप वालों का एसेंस ब्लड। तो उस जेट बोतल से वो ब्लड बाहर निकलती है और जॉन कहता है कि जाओ, और वो ब्लड जाके बॉडी में एंटर हो जाती है। इस वजह
से उस बॉडी से एनर्जी की एक वेव निकलती है और वो बॉडी जो जियान रिफाइन कर रहा होता है हवा में सस्पेंड हो जाती है। तो जियान अपने हाथ को बढ़ाता है आगे और उसके हाथ पर 3000 लोटस हार्ट फ्लेम एक्टिवेट हो जाती है। 3000 लोटस हार्ट फ्लेम अपने अंदर बॉडी को लपेट लेता है और ये हैंडियन फिनिक्स टाइप का ब्लड बहुत ज्यादा ओवरबीरिंग है, इसलिए इसको मर्ज करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है जियान को। और जब जियान रिफाइनमेंट को स्टार्ट करता है तो वहाँ का टेम्परेचर हेवनली फ्लेम की वजह से काफी बढ़ जाता है और जियान बॉडी को रिफाइन कर रहा होता है तो उससे काफी एनर्जी बाहर निकलती है। तो जब मास्टर येलो देखते हैं कि जियान बड़ी अच्छी तरीके से फ्लेम को कंट्रोल कर रहा है तो मास्टर येलो बहुत खुश हो जाते हैं। तो जियान बॉडी के राइट आर्म को उखाड़ देता है। तो ये देखकर मास्टर येलो बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं, लेकिन जियान स्माइल करके बोलता है ये ले, और वो अपने स्टोरी रिंग से डाउशिंग आर्म को बाहर निकाल देता है और बॉडी में जोड़ देता है। तो ये आर्म देख के मास्टर येलो बड़े शौक हो जाते हैं और वो कहते हैं डाउशिंग आर्म। तो जियान स्माइल करके नोट करके बोलता है मैंने इसे एंशिएंट रिवेंज में ऑब्टेन किया था। और जियान बोलता है चाहे ये किसी काम का हो या नहीं पर ये बहुत ज्यादा सख्त है, लेकिन ये आर्म फ्यूचर में मास्टर येलो का बहुत काम आने वाला है और इससे मास्टर येलो बनेंगे एक एलीट डाउशिंग। तो ये सुनकर मास्टर येलो नोट करते हैं। तो जब डाउशिंग आर्म बॉडी से कनेक्ट हो जाता है तो जियान फिर से अपनी 3000 लोटस हार्ट फ्लेम का यूज करता है और उसे रिफाइन करता है। फाइनली वो दोनों परफेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं। तो बॉडी रिफाइनमेंट का बहुत ही ज्यादा समय हो चुका था और वो बॉडी ग्रीन और रेड हो चुकी थी। तो ये देखकर जियान जोर से चिल्लाकर कहता है टीचर एंटर हो जाइए। तो मास्टर येलो को पहले से पता होता है, इसलिए वो जल्दी से बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल को निगल जाते हैं और मास्टर येलो व्हाइट लाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और बॉडी की तरफ बढ़ने लगते हैं और फाइनली मास्टर येलो बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तो जैसे ही मास्टर बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो वो बॉडी कांपने लगती है और एनर्जी निकलने लगती है उससे। तो जियान चिल्लाकर कहता है टीचर थोड़ा सा दर्द सह लीजिए, और जियान अपने हेवनली फ्लेम से बॉडी को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। तो फिर सीन कट होता है और हम लोग माउंटेन्स की सीन को देखते हैं जहाँ पर अभी कुछ फिगर मौजूद होते हैं और वहाँ पर ब्लैक फॉग अपीयर हो जाते हैं और उस ब्लैक फॉग से बंदे बाहर की तरफ निकलते हैं। तो वहाँ पर और भी बंदे अपीयर हो जाते हैं और वो ग्रीट करते हुए बोलते हैं 9 टियानजुन वेलकम। तो एक बंदा कहता है क्या तुम लोगों को याद है कि क्या करना है और हमारा मिशन क्या है? तो बहुत सारे बंदे खड़े हो जाते हैं और वो बोलते हैं फॉलिंग स्टार पेविलियन को डिस्ट्रॉय करना और जियान समेत याओचन को पकड़ना हमारा टास्क है। तो वो लीडर बंदा सबको शाबाशी देते हुए कहता है बिल्कुल यही हमारा मकसद है, तो चलो चलते हैं। और वहाँ से वो बंदे डिसअपियर हो जाते हैं। और ये बंदे होल ऑफ सोल कमीनों के अलावा कौन हो सकते हैं? तो ओर्गोजाजन कहता है जान मैं आ रहा हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि इस बार कौन तुम्हें बचाने आता है। तो फिर इसके बाद हम लोग फिर से जान और मास्टर येलो को देखते हैं जहाँ पर अबिकले स्टोन टाउन के अंदर जान और मास्टर मौजूद होते हैं। तो जान के फ्रंट में एक बंदा हवा में दिखाई दे रहा होता है और ये बंदा हमारे मास्टर येलो होते हैं। इनकी बॉडी रिफाइन हो चुकी है लेकिन अब सोल और बॉडी को मर्ज करना पड़ेगा और ये डिफेंड करता है मास्टर येलो पर। तो जान अपने माथे से पसीना साफ करते हुए बोलता है टीचर बाकी सारा मैटर आप पर डिफेंड करता है, और जान थोड़ा सा दूर जाकर खड़ा हो जाता है। तो गाइज इसके बाद ये वीडियो पे होती है खत्म। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।